एंड मिसलीडिंग कंटेंट के नाम पे हमारा जो चैनल का मोनेटाइजेशन है उसको बंद कर दिया गया है। यूट्यूब ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया है, बट यूट्यूब ने तो आज हमें धोखा दे दिया है। एंड मेरे इस चैनल पे दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, 2 स्ट्राइक आई पड़ी है, शायद हो सकता है तीसरी आ जाए तो चैनल डिलीट भी हो सकता है। मेरा करियर भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। मेरे 7 सिस्टर्स हैं और मैं अकेला हूं मेरे घर में कमाने वाला। फादर भी मेरे एक्सपायर हो चुके हैं और यही एक चैनल है मेरे पास, क्योंकि मुझे मेरे घर पे रहना पड़ता है, मेरे घर का ध्यान रखना पड़ता है, मेरी माँ का, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चे हैं 2 उनका ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से मैं सिटी में नहीं जा पाता हूं और मैं घर के ऊपर रह के ही 20-30 हजार रुपए महीने के कमा लेता हूं और यही चैनल मेरा खर्चा चला रहा था। लेकिन आज यूट्यूब ने इसको भी खत्म कर दिया है। मैं वापस बर्बाद होने की कगार पे आ गया हूं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती जरूर करूंगा। दोस्तों, अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपको पूरी देखना है। क्यों पूरी देखना है? क्योंकि यूट्यूब की दादागिरी कैसे चल रही है। तुम अभी अगर यूट्यूब पे आके काम करोगे तो कल को तुम्हारे साथ भी ये चीज हो सकती है। क्योंकि बड़े बड़े अभी जो तुमने ये चीज देखी ना, ये कोई छोटा क्रिएटर नहीं है, बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। ये चैनल का नाम है डिजिटल मार्केटिंग गुरुजी। इसके सब्सक्राइबर्स है भाई के 965 के, मतलब अभी कुछ ही दिन में यहाँ पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। इस भाई ने अपलोड किया है वीडियो 451। वीडियो शुरू करने के पहले मैं तुमको बता दूं, अगर तुम YouTube पे काम करते हो, करने का मन बना रहे हो या कर रहे हो जस्ट, तो ये वीडियो तुमको पूरी देख लेना, नहीं तो YouTube ऐसा तुमको लात मार के भगा देगा ना कि कुछ बोल नहीं सकते। इतने बड़े क्रिएटर की जब कोई इज्जत नहीं है तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। इस भाई का चैनल डीमोनेटाइज कर दिया है यूट्यूब ने। और वीडियो के शुरू में ही तुमने सुन लिए कि ये भाई फुल्ली डिपेंडेंट था यूट्यूब पे। भाई की 7 बहनें हैं, फादर है नहीं, अर्निंग का सोर्स यही था। सारा यूट्यूब खत्म कर दिया। पिछले 7 साल से भाई काम कर रहा था और YouTube पे पूरा डिपेंडेंट था। जिंदगी YouTube ने बर्बाद की। और बात सुन के आओ, फिर मैं तुमसे बात करता हूं। YouTube का क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे देखिए दोस्तों। YouTube ने क्या बोला है, योर चैनल इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। जब मैंने चैट सपोर्ट से बात करी तो चैट सपोर्ट ने भी बोल दिया कि आप इंटरनल टीम के साथ कनेक्ट करो, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर अपीरियल डाल दो, अपीरियल का जो अपडेट आएगा उसके बाद हम देखेंगे। ये YouTube टीम का रिस्पॉन्स है। हमने YouTube को कितने साल दिए? 7 साल दिए हैं। हमने हमारा पूरा टाइम YouTube को दिया है और आज YouTube ने हमारा पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया है। देखो भाई, जो है यही सच है। सोशल मीडिया पे पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है पैसा। लेकिन जब ये तुमको लात मारता है ना, जिस दिन तुमको लात मारेगा तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि इसका कहीं, देखो YouTube का कोई दिल विल नहीं है। अब तुम चाहे इस पे 10 साल दे दो, 20 साल दे दो, 50 साल दे दो, भाई दादागिरी है YouTube की यार। अगर तुमने कोई भी गलती कर दी है या गलती नहीं भी की, जैसे कि ये भाई की कोई गलती नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस भाई का चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। इस YouTube ने अभी केवल एक पेट पे लात नहीं मारी है, 3 पेट पे लात मार दी। क्योंकि ये भाई अपने इस चैनल से हर महीने लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता था। समझना बात को, बहुत गहरी बात बताने वाला हूं। 1.5 से 2 लाख कमाता था और 2 लोग और काम करते थे जिसको 30-30 हजार की सैलरी देता था ये भाई। इसके अलावा एक और बंदा था जो सोशल मीडिया काम करता था जिसको 10 हजार ये भाई सैलरी देता था। सुनना है ये बात भी ना तुमको? चलो सुन के आओ। अब तुम सोचो, जिस भाई ने 7 साल दिया, इतने लंबे समय से काम कर रहा था यूट्यूब पे, उस यूट्यूब को इस भाई की कोई इज्जत नहीं है, तो तुम्हारी क्या इज्जत करेगा यूट्यूब? सोच सकते हो तुम। 23 अप्रैल से लेके 20 मई की अर्निंग है 28 दिन की, लगभग $2232, लगभग 1,60,000 के करीब अमाउंट आएगा। 3 लोग यहाँ पे काम करते हैं मेरे पास। एक की सैलरी 30,000 रुपए, दूसरे की सैलरी भी 30,000 है और एक की सैलरी है 10,000 रुपए। तो लगभग आपके पास बचेगा 90,000 रुपए। तो EMI वगैरह को कुल मिला के लास्ट में कंडीशन होती है, वो आती है लगभग 25 से 30,000 रुपए के लगभग हमारे इन हैंड आता है। 20-25 हजार रुपए। इस चैनल की यही औकात है और मेरी भी यही औकात है। और अभी मेरा नील बटा नील वाला हाल हो रखा है। तो हमारा सब कुछ खत्म, मामला बर्बाद, और हम वही जिस पोजीशन में हम 7 साल पहले थे वहां चले जाएंगे वापस से। कोई जॉब कर लेंगे या फिर खेती कर लेंगे, कमा के तो खाएंगे। ये भाई बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं जहां था मैं वहीं आ जाऊंगा। लेकिन मैं तुमको बता दूं, आज से 7 साल पहले ये भाई जहां था ना, अब वहां नहीं आएगा, उससे भी नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो, तुम किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी चीज को अगर अपने जीवन में 7 साल, 8 या 10 साल देते हो, उसके बाद अगर वो चीज तुमको बिल्कुल नकार दे, लात मार के भगा दे वहां से, तो तुमने जो समय दिया उतने समय, तो वो तुम्हारा समय तो एक प्रकार से बर्बाद हो गया। अब उसके बाद तुम क्या करोगे? ये भाई बोल रहा है कि अब मैं खेती कर लूंगा या कहीं जॉब वॉब कर लूंगा। लेकिन तुम सोचो, यूट्यूब से अगर तुम 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाते थे, ठीक है पैसा कम मिलता होगा क्योंकि तुम सैलरी बांट देते थे, लेकिन
फिर भी बहुत अच्छा खासा पैसा 50-60 हज़ार रुपये तो महीना कमा रहा होगा ये भाई आसानी से। ठीक है, वीडियो में भले कम बता दिया होगा लेकिन इतना आता ही होगा। अब बात यह है कि तुमने इतना कमाए पैसा, उसके बाद तुमने अपनी उम्र भी गुजार दी। इतनी उम्र गुजारने के बाद तुमको कुछ और कहीं और काम करने का मन करेगा क्या? कहीं नहीं करेगा। YouTube ऐसी स्थिति ला के खड़ी कर देता है। और ये भाई बोल रहा है ये चीज़ केवल इसके साथ नहीं है, अभी YouTube पे पूरी दहशत फैली हुई है। पिछले 4-5 महीनों से ना YouTube धड़ल्ले से चैनल डिलीट कर रहा है, किसी का भी डिलीट कर दे रहा है। चाहे वो, अब देखो इतने अगर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं चैनल पे 965 के, तो तुम गलती क्यों करोगे? YouTube ये नहीं सोचता है, पता नहीं क्यों नहीं सोचता है। भाई अच्छे से चेक करो, मैनुअली चेक करो, देखो वीडियोस में क्या क्या गलती हुई है। जैसे 451 वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे। अब 2 स्ट्राइक क्योंकि आ गई है भाई के चैनल पे ना, तो एक और स्ट्राइक, दोनों तरफ से फंस गया है ये भाई। अगर एक स्ट्राइक और आई तो चैनल चला गया और डिमोनेटाइज तो खैर हो ही गया। तो जिसके चैनल पे अगर इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो वो गलती क्यों करेगा? सोचो ना, ये तो सोचने वाली बात है ना भाई। सोचो तुम क्यों गलती करेगा भाई? उसकी जिंदगी चल रही थी इसी से आसानी से, ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा हो, बड़ा चैनल है, 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा था, क्यों करेगा गलती? YouTube बिल्कुल नहीं सोचता है थोड़ा भी कि चैनल डिमोनेटाइज कर दें या फिर चैनल डिलीट कर दें, कुछ नहीं, बस गलती है तो गलती है। अब क्या गलती है? कुछ गलती है ही नहीं। क्रिएटर बोल रहा है गलती नहीं है, सही में बोल रहा है। अगर YouTube मुझे बता दे कि तू क्या गलती किया है या कौन सी वीडियो हटाना है तो सब ठीक कर दे तो मैं तैयार हूं, सोचो तुम। लेकिन YouTube सुन ही नहीं रहा है। 7 साल तुमने अगर किसी को दिए और तुमको अगर कोई प्रॉब्लम आई, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने से मना कर रहा है, तो फिर बताओ तुम क्या इज्जत है तुम्हारी? तुम तो कुछ भी धूल भी नहीं हो तुम उसके सामने यार। जमीन के अंदर रेंगने वाले कीड़े के बराबर तुम्हारी हालत है। YouTube ऐसा हम सब क्रिएटर्स को मानता है और इसमें चाहे मैं कितना भी चिल्ला लूं वीडियो में, कोई भी कितना भी चिल्ला ले, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि YouTube हमारा बाप है एक प्रकार से। भाई हम उसके प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, नहीं करना भाई मत कर तू काम, है ना। YouTube ऐसा तो नहीं बोला कि तू काम कर, लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि भूखे नंगे हैं, पैसा बाहर कमाने से अच्छा हम घर में बैठ के कमाना चाहते हैं, तो भाई ये दादागिरी तो सहनी पड़ेगी। ठीक है ना। जैसे बोलते हैं कि हम किसी के प्यार में अंधे हो जाते हैं, लड़का लड़की के या लड़की लड़की के प्यार में अंधा हो जाती है, तो भाई नखरे तो उठाने पड़ेंगे ना, झेलो भाई। जब प्यार किए हो तो झेलो। यहां पे भी भाई जब काम कर रहे हो तो उसकी जो नेगेटिव साइड्स हैं वो देख के झेलो। अब फुल टाइम यूट्यूब पे आज के डेट में करना बड़ा मुश्किल है। अभी तुम यूट्यूब पे आए हो, काम कर रहे हो या कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे पास चांस है, क्योंकि आगे जाके तुम्हारे साथ भी बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ जब ये चीज़ हो रही है तो तुम उसके दामाद नहीं हो यूट्यूब के कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा कि तुमको पालने में लेके खिलाएगा। नहीं मुन्ना ऐसा नहीं है। ठोक देगा सीधे दिमाग में नहीं दिल में, सीधा दिल में गोली मारेगा, कहीं के नहीं रह जाओगे तुम। और सुनना है बात भाई की ना, आओ सुन के आओ। YouTube जो आपको सक्सेस तो बना सकता है लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ऐसे क्रिएटर हो जो ज्यादा ही सीरियस हो गए हो अपने कंटेंट को लेके, तो शायद हो सकता है आपका भविष्य YouTube पर नहीं है भाई। क्योंकि मैं अपना हाल नहीं बता रहा, एजुकेशन कैटेगरी में जितने भी लोग हैं YouTube पे आज शायद उनकी यही कंडीशन है, तो लोग आपको ही पेल देंगे, आपका चैनल डिमोनेटाइज करवा देंगे। और मेरा यही हाल हुआ है। मैंने इंटरनल टीम के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की, बट वहां से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने चैट सपोर्ट से भी बात करी, वहां पे भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने YouTube में भी कुछ क्रिएटर्स को जिनको जानता हूं वहां पे कनेक्ट करने की कोशिश की है, बट वहां से भी मुझे कोई रिस्पांस या कोई हेल्प नहीं मिल रही है। जैसा कि मैंने तुमको बोला, ये केवल इस भाई की स्थिति नहीं है, कई YouTube चैनल्स की आज यही स्थिति है। कई लोग मास रिपोर्टिंग कर देते हैं चैनल की, तो चैनल की स्थिति गंभीर हो जाती है, तो ये भी दिक्कत है। और उसके बाद भाई के साथ ये दिक्कत आई है, तो कई क्रिएटर्स को ये भी सच्चाई है। देखो यार, अब मैं क्या बताऊं तुमको, ये भी सच्चाई है कि आज तुम YouTube पे काम कर रहे हो, कई लोग वीडियो बना के बोलते हैं ना कि आप हमें अब चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए पैसा ले रहे हैं। कई लोग, आप हमें कमेंट करो हम आपका रिप्लाई देंगे, मेल करो रिप्लाई देंगे। इन बड़े बड़े क्रिएटर्स का, जैसे मैं अगर किसी की वीडियो में कमेंट करूं तो कोई रिप्लाई नहीं देता है, या उसको मैसेज करूं तो रिप्लाई नहीं आता है। तो जब इनको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है तो तुम किस खेत की मूली हो, सोचो तुम। हालांकि मैंने इन भाई को रिप्लाई किया हूं कि अगर आप मेरे से कोई मदद लेना चाहो, मेरी कोई हेल्प हो पाए तो मैं आपके लिए मदद करूंगा। इन भाई का रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। लेकिन यूट्यूब के भाई यही सच्चाई है। यूट्यूब पे पता नहीं हिंदी क्रिएटर्स जो भी है ना, मैंने देखा हूं इंडिया के मैक्सिमम, पता नहीं उन लोगों को किस बात का घमंड रहता है यार। तुम इंस्टाग्राम में मैसेज कर लो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, हार्ट तक तो मिलता नहीं है, और हार्ट तक मिलता नहीं है, रिप्लाई कहाँ से मिलेगा तुम ये सोच लो। और ये भी बात मैं तुमको बता दूं,
इंडिया के मैक्सिमम क्रिएटर्स है ना, मिसलीड करके ही पैसा कमा रहे कई लोग। वीडियो में कुछ भी बात बताते उल्टी सीधी, लोगों का कमेंट, लोग भी कमेंट करने वाले वही है, नाइस वीडियो, थैंक्स फॉर 198 सब्सक्राइबर्स, प्लीज सपोर्ट गाइस, कुछ भी कमेंट करते हैं तो उन लोग रिप्लाई भी नहीं करते हैं। लेकिन जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है अगर वीडियो के कमेंट में, तो वो उसको भी रिप्लाई नहीं देते हैं। चलो वीडियो के कमेंट में रिप्लाई नहीं दे रहे भाई, इंस्टाग्राम में अगर कोई मैसेज कर रहा है उसको तो रिप्लाई दो, लेकिन नहीं देता है कोई रिप्लाई। देखो यूट्यूब पे अगर तुम आए हो तो तुमको खुद ही काम करना पड़ेगा, खुद ही ग्रो करना पड़ेगा। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, चाहे वीडियो में कोई कितना भी तुमको बता ले, कितना भी कोई दिखा ले, ठीक है ना। और एक दिन तुम्हारा भी ये आ सकता है, हो सकता है भगवान ना करे मेरा भी, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। तो मैं भाई के चैनल पे देख लो, ये भाई दिखा भी रहा था, बता रहा था कि मेरा कंटेंट एकदम साफ सुथरा है, मैंने अभी तक कोई भी ऐप का भी प्रमोशन नहीं किया हूँ, है ना, और ना ही कोई ऐसा चीज़ एप्लीकेशन दिखाता था जिसकी वजह से आपका या मेरी ऑडियंस का कोई भी नुकसान हो। हालांकि अगर ऊपर से देखा जाए तो वाकई में काफ़ी नीट एंड क्लीन इस भाई का काम लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो बता रहा है, वेबसाइट बनाना बता रहा है ना, अर्निंग का तरीका, फेसबुक पे काम कैसे करें, कैनवा में अगर आपको जैसे फ़ोटो थंबनेल बनाना है वो सब बात, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक, ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्रीलांसिंग के वेबसाइट्स बता रहा है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जुड़ी बातें। तो मेरे को नहीं लगता कि ये भाई गलत किया भी होगा, लेकिन यूट्यूब की नज़र में क्या ऐसा हो गया है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो भाई यही सच्चाई है इस यूट्यूब की, ये यूट्यूब की डार्क रियलिटी है जो अब धीरे धीरे कई लोगों के सामने आ रही है। आई होप कि ये भाई का चैनल बच जाए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ यार, अगर सिंगल बंदा है, 7 बहनें हैं, पिताजी हैं नहीं, घर का खर्च भाई चला रहा था, तो घर से दूर कैसे जाएगा, बूढ़ी माँ हैं, 2 बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम घर से 20,000 आज की डेट में कमा ले रहे हो तो ठीक ही है, बहुत है 20,000, ये तो खैर अच्छा कमा रहा था भाई, लेकिन बाहर जाके भी अगर तुमको उतना ही मिले तो मतलब ही क्या है, घर ही से कमा लो, थोड़ा कम भी कमाओगे तो चलेगा। लेकिन अगर ये सब दादागिरी रहेगी तो कैसे काम चलेगा यार। यूट्यूब को थोड़ा सा सोचना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं सोच रहा है। इतने बड़े क्रिएटर्स अगर हम हैं तो गलती तो नहीं करेंगे ना, यूट्यूब को कुछ मैन पावर बैठाना चाहिए। अब क्या बोल सकते हैं यार। चलो मिलो अगली वीडियो में, और मुझको कमेंट करके बताना जरा तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। आई होप कि भाई के चैनल को दिक्कत ना हो। मिलो अगली वीडियो में।